नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये यूपी सब इंस्पेक्टर मैथ्स के क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये जो है इधर उधर किताबों में से उठाए गए हैं, ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं मैथ्स के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:8। भाई मैं कहूँ कि दो नंबर है, उनका रेशियो कितना है? 7:8 है। अगर मैं कहूँ कि एक नंबर 7x है, दूसरा कितना होगा? 8x होगा। ठीक है। और एलसीएम उनका 280 है। ठीक है। फाइंड द नंबर, वो आपको नंबर बताने हैं। ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ देखिए। तो अच्छा, इसको जो है करने की ट्रिक क्या है कि एक तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 30 और 35 है, दो नंबर, इनका रेशियो निकालिए। 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। क्या इनका जो रेशियो है वो 7:8 आ रहा है? नहीं आया। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अच्छा, वैसे ऑप्शन इसका सेकंड सही है। तो देखिए 35/40 है। ठीक है। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 से 5 अट्ठे 40, तो 7:8 आ गया। तीसरे वाले ऑप्शन को देखिए, 5 से काटे 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45। ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और जो चौथा ऑप्शन है 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। तो आप ऑप्शन से करेंगे ना, तो ऑप्शन से सेकंड वाला सही आ रहा है। अच्छा, अब इसका वैसे देख लेते हैं बेसिक मेथड क्या है। देखिए 7x हो गया, ये कितना है? 8x है। ठीक है। तो इसका एल्शियम निकालो। इन दोनों नंबर का एल्शियम कितना होगा भाई? 7 इंटू एक्स इंटू 8, ये इसका एल्शियम होगा। ठीक है। अच्छा, जो कि क्वेश्चन में दिया है 280। तो आप यहाँ से इसको कट करेंगे, 7 से जाएगा, 7 4 जा 28 और 0 और 8 5 जा 40। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई तो 7x की वैल्यू कितनी होगी? 7 इंटू 5 मतलब 35 हो जाएगी। और दूसरा 8x की वैल्यू 8 इंटू 5 मतलब 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन से आप करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से आप करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, और अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो ये बेसिक इसका मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन सम बिकम ₹537.5 इन 3 ईयर। भाई कोई पैसा होगा, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि वो पी पैसा होगा। अच्छा, वो 3 साल में कितना हो जाता है? 537.5 हो जाता है। कितने साल में हो जाता है? 3 साल में। अच्छा, यहीं से ये 6 साल में क्वेश्चन में दिया है आगे, एंड ₹575 575 हो जाता है। ये यहीं से कितने? 6 साल में। अच्छा देखो, अगर आप इसको यहाँ से देखो, यहाँ से तो इसके 6 साल है, 3 साल ये, अच्छा 3 साल ही आगे होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 3 साल में इतना हो गया होगा। तो अब ये जो 6 साल वाली बात है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, मतलब रेट कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो पी निकाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पी कैसे निकालेंगे? देखिए ये पैसा कितना है? 575 में से आप कितना घटा दीजिए? 575 में से 537.5, इसको अगर आप घटा दे, भाई कोई पैसा इतना था और वो इतना हो गया 3 साल में, तो इस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए, पता लग जाएगा। ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? तो ये 25 और ये 38 होता तो 12, मतलब 37.5। ठीक है। आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। अच्छा, अब 37.5 ये 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला था, तो इसका मतलब यहाँ जो ये पैसा होगा, ये भी तो 3 साल में इस पे 37.5 मिला होगा। इसका मतलब आपको साफ साफ दिखा रहा है कितना है। आप इसमें से 537.5 में से 37.5 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? 500। इसका मतलब ये जो पी है ना, ये कितना था? 500 था, मतलब 500 रुपये थे। ठीक है। तो बस क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब अगर, अच्छा एक चीज़ और, ये 37.5 कितने का है? ये जो है हमारा, ये हमारा 3 साल का है। तो 1 साल का निकालना चाहूँ तो इसको 3 से भाग दे दूंगा। तो 3 से काटूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 12.5 रुपये 1 साल में मिलेगा। तो 500 रुपये पे कितना? तो भाई 12.5 रुपये जो था ये। ठीक है। तो 500 पे देख लो कितने परसेंट बनता है। तो ये जीरो, तो ये पॉइंट हटेगा, तो ये जीरो कट जाएगी, और ये 5 जीरो से जीरो और 50 से काटेंगे। चलिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और ये कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे 10, और फिर ये 25 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए बी सी सेपरेटली कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज, 8 डेज एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। भाई 3 आदमी हैं, एक ए बी और सी। ठीक है। तो मान लो कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये कितने दिन
12 दिन, ये कितने दिन 8 दिन लेता है, और ये कितने दिन लेता है 24 दिन लेता है। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि 48 काम करेंगे ये। ठीक है, कितना काम करेंगे 48 काम। अब या देसी भाषा में कहिए कि इनको जो है 48 कुर्सी बनानी है। अब इनके पास जो है ए के पास 12 दिन है, तो ये एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता होगा 48/12, मतलब 12 चौक 48, 4 कुर्सी बनाता होगा, तभी तो 12 दिन तक काम करेगा और 48 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, अच्छा एक्चुअल में ये मैं एग्जाम्पल लेने के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ये कुर्सी नहीं, इसको हम यूनिट मानते हैं, मतलब 48 यूनिट जो है ये इन्होंने वर्क मान लिया कि इनको करना है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये इन तीनों का जो है एलशियम होता है 12, 8 और 24 का। ठीक है, अच्छा अब 48 यूनिट काम करवाना है, 8 दिन है, तो एक दिन में कितना करेगा 6 करेगा, क्योंकि 8 6 ज़ा 48 होता है। अच्छा 12 ये 24 2 ज़ा 48। ठीक है, तो इसका मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई 4 आ गई, बी की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई, और सी की कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट डे बी, तो पहले दिन कौन आता है बी आता है, फिर सेकंड डे कौन आता है सी आता है, और फिर थर्ड डे कौन आता है ए आता है, और फिर चौथे दिन जो है फिर बी आ जाता है। इसका मतलब ये साइकिल घूम रही है, तो इसका मतलब पहले कौन आएगा बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा। कितने दिन ले रहे हैं ये 3 डेज, मतलब 3 दिन जो है। अच्छा ये कितना काम करेगा 4 करेगा, ये 6 करेगा और ये 2 करेगा, तो 3 दिनों में कितना काम होगा, इन दोनों तीनों को जोड़ लीजिए, तो 4 6 10 और 2 12। ठीक है, 12 यूनिट काम करना है, और आपने माना कितना था 48, तो भाई इसको 48 के पास लाने के लिए, इसको 48 के पास लाने के लिए क्या करूं मैं, तो 12 को 4 से गुना कर दूं, तो 4 से इधर भी, तो ये 4 तिया 12, मतलब 12 दिन में 12 चौक 48 यूनिट काम जो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 12 जो है दिन में काम पूरा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है द डिफरेंस ऑफ x एंड 5 इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 41 एंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसी को राइट कर दीजिए। तो द डिफरेंस ऑफ x एंड 5, तो मतलब x एंड 5 इनका डिफरेंस जो कि इक्वल है, भाई इक्वल लिखा है, इक्वल कर दीजिए। ठीक है, किसके इक्वल है, डिफरेंस ऑफ 41 माइनस एक्स, बस कुछ नहीं करना था आपको, x की वैल्यू निकालनी है। x इधर आ जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ये इधर जाएगा 46 बन जाएगा, 2 से कटेगा, ये आंसर आ जाएगा 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 13 18 एंड 26 लीव रिमाइंडर 9 इन ईच केस। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब क्या चाह रहा है, ये एलसीएम चाह रहा है। पहले तो आप 12 और 13 और 18 और एक 26 इनका एलसीएम निकालिए। करना क्या है, एलसीएम निकालिए और उसमें जो है 9 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 तिया 12। ठीक है, 13 को क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए क्या इसमें 13 पहले से है लिस्ट में, नहीं है, तो एक 13 लिखिए। उसके बाद 18 को क्या लिख सकता हूँ 6 तिया 18। अच्छा 3 इसमें पहले से है, ठीक है ये रहा 3। ठीक है, अच्छा ये 6 है, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 तिया 6, इसका मतलब एक 2 इसमें है, तो एक 3 नहीं है, तो 3 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 18 पे हो गया। हाँ, तो 26 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 13। ठीक है, तो इसमें 13 भी पहले से है और 2 इस 4 में मौजूद है ही, तो इसका मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये इसका एल्शियम हो गया। अब आप इसको गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 गुना, और ये 3 तिया 9, और ये कितना 3 एकम 3, तो इसको गुना कर लीजिए, 12 नम्मा 108। ठीक है, तो 12 नम्मा 108 हासिल लगे 10, 12 तिया 36, 36 और 10 कितना हो जाएगा 46। तो इसका एल्शियम कितना आ जाएगा 468 जो है इसका एल्शियम आ जाएगा। लेकिन ये कहता है कि 9 जो है वो रिमाइंडर चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब आप इसमें 9 ऐड कर दीजिए, तो 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 477 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स एट 8 AM। भाई देखिए यहाँ पे कोई स्टेशन है, ये है स्टेशन एक्स। ठीक है, एक स्टेशन इधर होगा वाई। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन चलेगी, उस ट्रेन का नाम क्या होगा, ये जो है ए ट्रेन। ठीक है, चलिए तो इतनी बात समझ में आई कि ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एट 8 AM, और कब चलेगी
8 AM 8 बजे चलेगी, ठीक है। मूव टुवर्ड स्टेशन वाई, ये वाई की तरफ चलेगी, विच इज़ 250 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी दे रखी है, 250 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अनदर ट्रेन बी, ठीक है, एक बी ट्रेन होगी, तो आप इसका ट्रेन का नाम दे सकते हैं, तो ये हो गई बी ट्रेन, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है, अनदर ट्रेन बी लीव स्टेशन वाई एट 10 AM, मतलब यहाँ से ये 10 बजे जो है छूटेगी, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड स्टेशन एक्स, एक्स की तरफ बढ़ेगी। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ द ट्रेन ए एंड बी, मतलब इनकी जो ट्रेन है ना, ये जो ट्रेन है, इनकी जो स्पीड का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8:9 दे रखा है। तो मैं कह दूं कि इसकी 8x होगी, तो इसकी 9x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन वाई, स्टेशन वाई जो है कहाँ गया, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन वाई एंड द प्लेस वेयर ट्रेन ए हैज़ रीच टिल 10 AM इज इतने किलोमीटर, मतलब देखिए जो डिस्टेंस कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन वाई, ये जो वाई स्टेशन है ना, ये वाई स्टेशन, इससे यहाँ पर कुछ दूरी पर कहता है कि डिस्टेंस कितनी होगी, द प्लेस वेयर ए हैज़ रीच, मतलब 10 बजे जब ये वाली ट्रेन यहाँ पे पहुँचेगी, मतलब इतनी दूरी कवर कर लेगी, तो कवर करने के बाद, इतनी दूरी कवर करने के बाद फिर ये जो डिस्टेंस बचेगी ना, ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी ना, ये कितनी बचेगी, 170 किलोमीटर, ये बात कही है, ठीक है। उसके बाद कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन वाई, वाई से कितनी दूरी पर, एट विच टाइम विल बोथ ट्रेन मीट ईच अदर, कितनी दूरी और कितने बजे, मतलब ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, ये पूरा का पूरा कितना था, ये तो 250 क्या है, कंप्लीट है, इसका मतलब 170 इधर हो गया, तो इधर कितना बचा होगा, तो इसमें से घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 5 और 3 8, मतलब 80, ये कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा देखिए 8 है और ये 10 बजे, इसका मतलब 2 घंटे में कितना चल गई, ये 80 चल गई। अगर ये 2 घंटे में 80 चल गई तो भैया 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना चली होगी, 40 किलोमीटर। इसका मतलब, और 1 घंटे में जो चलती है भाई स्पीड क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर पर आवर, तो ये आवर जो है 1 घंटे में जितनी चली है तो स्पीड है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है ना। आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये जो 8 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इससे आप भाग दे दीजिए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा इसकी कितनी होगी, अच्छा तो मतलब दोनों की स्पीड पता लग गई भाई, एक की कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की कितनी है 9 है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात हो गई, दोनों ट्रेनों की स्पीड मिल गई। अच्छा अब यहाँ की दूरी कितनी है, 170 है। इसका मतलब टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो डिस्टेंस कितनी है, 170 है, ठीक है। अच्छा स्पीड देखिए, जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो स्पीड प्लस हो जाती है, एक की 40 है और दूसरे की 45 है, तो जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90, ठीक है। तो 90 हो गई, तो अब आप इसको इससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 85 हो गई, 90 कह रहा हूँ, 85 हो गई, ठीक है। तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आवर, मतलब 2 घंटे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये तो बात समझ में आई। अच्छा यहाँ पे बजे कितने थे, 10 बजे हुए थे, ठीक है, 10 बजे हुए थे, इसका मतलब 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, तो 12 और 12 के हिसाब से 2 ऑप्शन बच गए हमारे, ठीक है। अच्छा अब ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन वाई से जो चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भैया ये 2 घंटे में कितनी चल जाएगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, इसका मतलब 2 गुना 45, तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर, यहाँ से जो है 90 किलोमीटर दूर, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है 90 किलोमीटर और 12 नून पे जो ये दोनों ट्रेनें हैं ये मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सेट ऑफ गिवन 4 नंबर, फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द थर्ड नंबर, भाई 4 नंबर है, मान लो कि एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द थर्ड, तो ये थ्राइस है, अगर आप इसको 1 मान लो तो इसको 3 मानना पड़ेगा, 3 गुना है ये, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज
थ्राइस द थर्ड नंबर। फिर उसके बाद कहता है कि थर्ड नंबर जो सी नंबर है इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर, ये इसका दुगना है। अच्छा, अगर इसको मैं दुगना है तो इसको मैं 2 मान लेता हूँ। चलिए, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। भाई ये कहता है ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं कि द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द थर्ड नंबर, तो इसको अगर 2 माना तो ये 3 गुना है, मतलब 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद कहता है कि थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर, इसका मतलब अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये 2 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि द रेशो फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज 3:4, मतलब जो पहला नंबर है और जो चौथा नंबर है उनका रेशो कितना है, 3 और 4 है। तो भैया ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 4 होगा। लेकिन यहाँ तो ये 6 है, तो इसका मतलब इसको 2 से गुना कर दो, ये 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 2 से गुना करा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी जगह 8। अब कहता है कि इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल these 4 number is 8.5, find the difference between थर्ड एंड सेकेंड नंबर। तीसरा नंबर और सेकेंड नंबर मतलब 1 यूनिट। भाई ये 2 यूनिट है, ये कितना है, ये 1 यूनिट है, इन दोनों का अंतर चाहिए 1 यूनिट। अच्छा, अब पहली चीज़ देखते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज है तो सम क्या होगा, सम होगा भाई 8.5 इंटू 4, 4 नंबर है तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, 32 और ये 34, 34 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 34 जो है ये बांटना कितने में है, भाई इन सब में बांटना है, तो मतलब 8 और 6 14, 14 और 3 17 हो जाएगा, तो ये 17, तो 17 दूनी 34, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और बी और सी का डिफरेंस कितना था, 1 यूनिट ही था, तो इसका मतलब 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person distribute a sum of rupees 25 lakh in his will in the following way। देखिए उसकी वसीयत है, तो वसीयत जो है उसकी 25 लाख रुपए है। 15% ऑफ द अमाउंट विल गो टू अ ट्रस्ट है, तो 15% जो है ट्रस्ट में चला गया, तो इसका मतलब 25 लाख में से 15 चला गया, बचा कितना 85%। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 25 लाख। ठीक है, उसके बाद कहता है, हाँ यहाँ तक पहुँच गए थे, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज, तो जो बचा हुआ पैसा वो किस में बांटेगा, वाइफ में बांटेगा। 2 लड़कियां हैं, ठीक है, हु गेट इक्वल शेयर, दोनों बेटियों को बराबर शेयर मिलता है। एंड ईच ऑफ 3 सन, और 3 लड़के हैं जिनको 1.5 टाइम मिलता है अपनी बेटी के। तो देखिए भाई वाइफ कितनी है, 1 वाइफ हो गई, ठीक है, 2 डॉटर हो गई और 3 सन हो गए। ठीक है, अच्छा लड़कियों को बराबर पैसा मिलता है, अगर मैं कहूँ इसको 2 यूनिट मिलता है तो इसको भी 2 यूनिट दे दो। ठीक है, अच्छा वाइफ को कितना मिलता है, कि लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट वाइफ, ठीक है, एंड हिज वाइफ 2 डॉटर हु गेट इक्वल शेयर। ठीक है, ईच ऑफ 3 सन गेट 1.5 टाइम ईच डॉटर, तो सन देखिए 3 लड़के थे तो 2 का कितना परसेंट, 1.5 टाइम, तो आप इसकी गुना करेंगे तो 15 दूनी मतलब 3 आ जाएगा, तो इसको 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ हिज वाइफ गेट, जो उसकी बीवी है, ट्वाइस द शेयर ऑफ ईच डॉटर, तो एक लड़की को कितना मिला था, 2 मिला था, इसको दुगना मिलता है मतलब 4 यूनिट मिलता है। ठीक है, इफ हिज वाइफ गेट ट्वाइस द शेयर ऑफ ईच डॉटर व्हाट इज हिज वाइफ शेयर, तो मतलब उसकी बीवी को जो है वो कितना पैसा मिला होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है जी, तो बस अब ये बचा कितना था पैसा, 25 लाख। ठीक है, 25 लाख जो था 25 लाख, तो ये कितना 85%, तो ये पैसा बचा था। अब ये बटेगा इसमें, तो 3 3 और 3 3 तिया 9, 9 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 17, तो इसका मतलब ये 17 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 17 से भाग दे दीजिए। अच्छा पूछा क्या है, बीवी का पैसा, तो बीवी को कितना मिलता है, 4 यूनिट मिलता है बस। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर पाना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना 17 पंजे 75 टाइम जाएगा, सॉरी 17 जो है वो 5 टाइम जाएगा, 17 पंजे 85। ठीक है, अच्छा और 4 से 25 से काटेंगे तो 4 बार, और 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 5, इसका मतलब बीवी को कितना मिला होगा, 5 लाख पैसा मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा हुआ है अ मैन इनक्योर अ लॉस ऑफ 20% आफ्टर सेलिंग अ पावर बैंक ऑफ रुपीज़ इतना। भाई एक आदमी है, उसको 20% का जो है नुकसान हुआ है और सामान कितने का बेचा, 2400 का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द पावर बैंक टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ। बहुत ही आसान और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो 2400 है ना, तो इसका मतलब कितने पे लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। तो भाई कोई भी चीज़ होती है वो 100% पे देखी जाती है, तो 100% पे 20 का लॉस हो गया, कितने का, मतलब 80%। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको भाग दे देंगे। अच्छा, अब ये चाहता है कि ये कितने पे बेच दे, 10% पे प्रॉफिट पे, इसका मतलब 110% पे बेच दे बस। तो 0 से 0 कट गया, 8 दिया 24 और 0, और इसकी गुना करेंगे 33 और 00, तो मतलब 3300 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन मंथली सेविंग ऑफ ए एंड सी इज इतने, एंड देयर रेशियो बिटवीन द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इतने। इफ सी मंथली सेविंग रुपीज इतने, व्हाट इज द सम ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। देखिए भाई तीन लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। कहता है कि सेविंग का जो रेशियो है ए और सी का वो कितना है, 3:5 है। तो इसको 3 दिया, इसको 5 दे देंगे। फिर दिस रेशियो बिटवीन ए और बी, मतलब ए और बी में कितना हो जाता है, 2 और 3 का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है, अच्छा पहले तो इनको सिंपल फॉर्म में लेके आओ, ये अलग अलग जो बिखरे पड़े हैं। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो भाई, यही चीज़ ये ए जो है यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि लाइन में ए ही मिल रहा है। एक जगह ये 3 लिखा हुआ है, एक जगह 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको यहाँ पे इसको सेम बनाओ, तो यहाँ पे 2 गुना। अच्छा, इसको जो है यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3, तो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये ए 6 हो गया है, ये 3 तिया 9 हो गया है, और ये 5 दूनी 10 हो गया है। इसका मतलब अब ये सही है, ए जो है वो कितना है, 6 है, बी कितना है, 9 है, और सी कितना है, 10 है। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ सी मंथली सेविंग रुपीज इतने, मतलब इस सी की जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में दे रखी है 4500 रुपये। ठीक है, व्हाट इज द मंथली सेविंग ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी की पूछिए। इसका मतलब भैया 10 यूनिट की वैल्यू जो है 4500 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 450। आपसे पूछा क्या है, इन दोनों का पूछा है, तो मतलब 9 और 6 कितना होता है, 15, तो आपसे 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है बस। तो 0 15 15 पंजे 75 हासिल लगे, 7 और 15 चौका 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 60 और ये 67, तो 6750 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द सेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है कि पहले तो मीन निकालिए। मीन क्या होता है, आप इन सबको जोड़िए और जोड़ने के बाद जो है कितने नंबर है, 2 4 6 और 7, 7 से भाग दीजिए। ठीक है, तो मीन कितना हो जाएगा, तो 212 प्लस 98 प्लस 57 प्लस 87 प्लस 120 प्लस 154 और प्लस 70, और ये जितना भी आएगा इसको 7 से भाग दीजिए। सपोज करिए ये ए आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं, देखिए इनको लाइन से लगा लीजिए सीक्वेंस से। तो सबसे छोटा कौन सा है, 57 है, तो 57 को लिखिए। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 70, तो फिर आप 70 लिखिए। उसके बाद 87 बड़ा है, 87 को लिखिए। ठीक है, उसके बाद 98 को लिखिए। उसके बाद 120 बड़ा है, इसको लिखिए। उसके बाद 154 और फिर कौन सा है, 212। ठीक है, तो ये कितने 7 नंबर थे। इसका मतलब ये जो है इनको पहले तो बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, और उसके बाद जो बीच वाला टर्म होगा वो आप जो है निकाल लीजिए। तो कितना है, 7 है। ठीक है, तो 7 में बीच में कौन सा पड़ रहा है, 98 पड़ रहा है। इसका मतलब इसका जो मीडियन है वो कितना है, 98 है, तो ये मीडियन हो गया 98। अच्छा, ये जो सॉल्व करके जो ए आया होगा ना, उसको इसके साथ गुना कर दीजिएगा बस, तो यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द 3/5 पार्ट ऑफ अ केक इज सोल्ड एट 45% प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 3/5 जो केक है वो 45% प्रॉफिट पे बिका, 1/3 ऑफ इट 18% पे, और रिमेनिंग बचा 15% प्रॉफिट पे। इफ उसको, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 272, 272 का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द केक। ठीक है, तो देखिए पहले आप इसको क्या करिए, 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 15 का 3/5 निकालिए, तो 15 का 3/5 कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 3 तिया 9, तो 9 यूनिट। ठीक है, उसके बाद अच्छा 15 का 1/3 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट।
ठीक है। उसके बाद अब ये क्या था, तीसरी बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो भाई 15 में से 9 और 5 कितना होता है 14, 14 यूनिट यूज हो गया तो बचा कितना, 1 यूनिट ही तो बचा, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि पहले पे 45% प्रॉफिट हुआ था, इसका मतलब 9 का 45% निकालिए, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि एंड द 1/3 पे कितना, इस पे 5 यूनिट पे कितना हुआ था 18%, इसका मतलब 5 का 18% निकालिए, ठीक है। और बच गया क्या, ये बच गया। अब इसका कितना निकलेगा 15%, तो ये जो है 15% जो है इसका, और ये जो बराबर है 272 के बराबर है, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या निकालना है। अच्छा, ये कहता है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 100 100 और 100 इधर भेज दीजिए, तो 27200 इज इक्वल टू, देखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ और भी कट रहा है, 3 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, ठीक है। और ये 3 यहाँ से कॉमन आया तो नीचे भेज दीजिए, 5 भी कट रहा है, 5 5 और ये 5 दिया 15, तो एक 5 जो है ये भी गया। यहाँ बचा क्या, 3 और 9 और 3 9 तिया 27, 27 प्लस इधर 6 प्लस इधर 1, ठीक है। अच्छा, ये भी जुड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 33 और ये 34, 34 मतलब आप 34 को भी नीचे भेज दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, चलिए यहीं कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है बस, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, जो भी ये आएगा ना, तो जो भी ये आएगा आपको चाहिए क्या, आपको पूरे केक की कीमत चाहिए, तो कितना था 15 यूनिट था, तो 15 से इसको गुना कर दीजिएगा, तो बस 3 पंजे 15 से 15 कट गया। अच्छा, इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 तिया 24, हाँ ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, मतलब 800 रुपये जो है उस केक की कीमत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person sold a television set at 12% profit. If it had been sold rupees itne more, there would have been a profit of 18%. Find the cost price of the television set. देखिए, मान लो भाई उसकी कीमत 100 थी, अगर वो 120% भाई 12% पे बिकता, 12% का मतलब कितने पे बिकता, 100 का 12% तो मतलब 112, ठीक है। अच्छा, तो उसको फ़ायदा होता 1200 का, लेकिन अगर वो 1200 का तब होता वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 18%, मतलब इस पे 118, 100 का 18%, 18 होता है तो इसमें। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 6 यूनिट, 6 यूनिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, मतलब यही तो फायदा है उसको, 6 यूनिट जो है 1200 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी, तो क्वेश्चन में पूछा है सीपी कितना है, सीपी 100 माने थे, तो मतलब 100 गुना 200, तो कितना हो जाएगा आंसर, ये जो है 20,000 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए कितने क्वेश्चन बचे हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ इतने, मतलब इसमें मिल्क है और वाटर है, किस रेशियो में है, 12:11 के रेशियो में। इफ़ इतने लीटर ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो है ये ऐड किया जा रहा है, ठीक है। इफ़ 28 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज इतने, मतलब ये 2:3 बन गया, ठीक है। अच्छा, ये ऐड किया गया, इसका मतलब मिल्क तो ऐड किया नहीं गया है, तो मिल्क तो जो है इतना ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब इसको बराबर बनाओ, तो 6 से यहाँ पे गुना, 6 से यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और ये कितना 6 तिया 18। अब ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो है बात आ गई, मिल्क पहले भी 12 था, अब भी 12 है, ठीक है, लेकिन ये पहले 11 था, ये अब 18 है, तो इसका मतलब ये कितना बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया। तो 7 जो बढ़ा है क्वेश्चन में, कितना बढ़ा है, क्वेश्चन में दिया है 28, तो 7 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 28 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो पूछा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर जो है उसमें वाटर कितना है, 18 यूनिट है, मतलब 18 गुना 4 की वैल्यू 18 चौका 72 लीटर जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका सब इंस्पेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चीज़ें अच्छी लगी होंगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।